नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार। मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब केवल 1 वर्ष का भी समय बचा है और इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में जुट चुकी हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। वहीं आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव नोएडा पहुंचकर एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज से अपने चुनावी यात्रा का शंखनाद शुरू कर चुके हैं। 1 साल से भी कम का समय उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बचा है और ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ओपी मिश्रा सर मौजूद है। 27 के चुनाव का जो बिगुल है वो बजता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 साल का ही समय शेष रह गया है और दोनों दल देखिए नोएडा से ही इस बार बिगुल बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नोएडा वो धरती जहाँ पे जाने से सीएम डरते थे। राजनाथ सिंह से लेके मुलायम सिंह तक, मायावती से लेके अखिलेश तक, सभी में एक ये भ्रम था। एक माना जाता था कि जो नोएडा जाएगा वो दोबारा सीएम रिपीट नहीं होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसको बदला और योगी जी वो पहले सीएम हुए जो नोएडा नहीं गए और दोबारा उनकी सरकार भी आई। लेकिन नोएडा की ही धरती नेताओं ने क्यों चुनी इस बार चुनावी शंखनाद की शुरुआत करने के लिए, और पश्चिमी यूपी और खासकर नोएडा से जो मैसेज निकलेगा वो क्या निकलेगा और ये जनता में कैसे देखा जा रहा है? अभी तक नोएडा को थोड़ा सा इग्नोर किया जाता था उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। ये पहला मौका हो रहा है जब कल यानी कि 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और अपने संबोधन में जो पॉलिटिकल संबोधन था उसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार नोएडा को एटीएम समझती थी। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे। एक्चुअल में जो वहां नोएडा विकास प्राधिकरण है वो प्राधिकरण पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे धनवान प्राधिकरण। इतना पैसा शायद ही किसी प्राधिकरण के पास हो। और नोएडा अपने आप में अगर उसको थोड़ा अलग कर दें तो ये लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश है। सब कुछ अलग। आज उस नोएडा को अखिलेश यादव जी वहां पहुंच रहे हैं और जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से दादरी एक जगह है, दादरी से वो अपनी चुनावी सभा का आगाज करेंगे। कल मोदी जी ने किया जेवर एयरपोर्ट से, आज अखिलेश जी करेंगे। और जो समाजवादी पार्टी की रैली हो रही है, रैला ये बहुत बड़ा जो आयोजन हो रहा है, इसके मेन कर्ता धर्ता वही हैं जिनको आए दिन आप टीवी चैनल पर देखते हैं। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इस आयोजन के संयोजक। दूसरा क्या है, करीब 142 विधानसभा सीटों के जो प्रमुख कार्यकर्ता लेवल के लोग हैं वो इस रैली में पहुंच रहे हैं। कई लाख की भीड़ का अनुमान है, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, और अंदर खाने तो ये कहा जा रहा है कि जो मोदी जी की कल रैली हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मोबाइल जला के उद्घाटन कीजिए आप लोग, तो उसको उस भीड़ को क्रॉस करना और ये बताना है कि सत्ता प्रतिष्ठान से समाजवादी पार्टी आज भी आगे। सरकार के पास तमाम संसाधन होते हैं, तमाम व्यवस्थाएं होती है, एक आदेश जरा से जारी करना होता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। समाजवादी पार्टी इसमें सत्ता में नहीं है, इसके बावजूद एक बड़ी रैली कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एक चैलेंज है सत्तारूढ़ दल को कि हम भी मैदान में बराबर की हैसियत से हैं, आइए और देखिए। तो इसलिए नोएडा में चूंकि, और समाजवादी पार्टी ने कोई अचानक रैली नहीं की, कई महीनों से उसकी तैयारी चल रही थी। जिस तरह जेवर की तैयारी चल रही थी, इस तरह समाजवादी पार्टी अपने इस तरह तैयारी कर रही थी रैली की, और ये तारीख भी यही दी थी कि प्रधानमंत्री जाएंगे उसके दूसरे दिन होगी। अब देखना ये होगा कि किसकी रैली में कितना बड़ा मैसेज गया है, कितने बड़े समाज को मैसेज गया है, ये देखना होगा। नोएडा की बात आई है। नोएडा प्राधिकरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम गौर करें तो नोएडा वो जमीन है जहाँ पे लोग पहले जाने से डरते थे, लेकिन पिछले 5 साल में यदि उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहीं ज्यादा काम किया है
तो वो नोएडा वाला ही एरिया है, पश्चिमी यूपी का, मेरठ से लेके, और जो वहाँ पे गंगा एक्सप्रेसवे की बात करिए, मेट्रो की बात करिए, रैपिड रेल की बात करिए और एयरपोर्ट की बात करिए, तो उसी एक खास एरिया में सरकार का सबसे अधिक फोकस था। वहां पे विकास को बढ़ावा देने का काम पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। लेकिन अखिलेश यादव भी उसी नोएडा को अपना कह सकते हैं कि मजबूत किला बनाना चाहते हैं। हालांकि शहरी सीटों पर सपा हमेशा से कमजोर मानी जाती रही है, लेकिन इस बार सपा कुछ रणनीति में बदलाव कर रही है और नोएडा जैसी एक शहर को, बड़े शहर को उन्होंने चुना और वहां से अपना शंखनाद कर रहे हैं। राजकुमार भाटी का आपने जिक्र किया, जो इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक हैं, जो पूरे कार्यक्रम को अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बार क्या शहरी वोटों पे भी सपा फोकस के बहाने ले पाएगी? क्या नोएडा है, गाजियाबाद है या जो अन्य शहरी है, उन जगहों पे वोट जो है वो सपा अपने पास ले पाएगी इस बार अपने पक्ष में? देखिए, है क्या कि अगर हम नोएडा की खाली बात करें तो वहां का जो पुराना है, यानी कि वहां गुर्जर बिरादरी का कब्जा है सबसे ज्यादा। अब तो हम भी आ गए, आप भी आ गए, सबके काम शहरीकरण हो चुका है। लेकिन अगल बगल का जो है, जैसे हमने कहा ना कि 142 विधानसभा सीटों पर फोकस है, तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को इस रैली में बुलाए जाने की योजना बनी है, उसके हिसाब से लोग आ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक नोएडा तक नहीं है, न गाजियाबाद तक है, ये पूरा प्रदेश देना, पूरे प्रदेश को मैसेज देना है कि दिल्ली के बाद हम यूपी में हैं और यूपी से एक बड़े बड़े, बहुत बड़े उसका आंदोलन का या रैली का या भविष्य की रणनीति का हम यहां से आगाज कर रहे हैं, ताकि चुनाव के, जब भी चुनाव में 1 साल बाकी है, ताकि समाज को मैसेज जा सके या वोट बैंक को मैसेज जा सके, पीडीए को मैसेज जा सके कि वहां जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काफी आगे रहती। लेकिन जो दूसरा पहलू है, वहां मायावती जी की भी पकड़ है, समाजवादी की भी पकड़ है। तो इस नाते समाजवादी पार्टी ने सारा फोकस उधर किया है, और ताकि ये बताया जा सके भाजपा को कि आइए देखिए हमारी भी ताकत कम नहीं है। दूसरा जो अब की रणनीति है समाजवादी पार्टी की, वो खाली पुरानी वाली नहीं, एक तरह से अगर आप कहें तो सर्व समाज को लेकर चलने की रणनीति अखिलेश यादव जी बना रहे हैं। पीडीए तो उनका फोकस पीडीए है, लेकिन वो सवर्ण समाज को भी कहीं ना कहीं अपने उसमें रखना चाहते हैं, शहरी एरिया को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। नोएडा जो है, नोएडा का जो शहरी एरिया है, उसके एक बड़े एरिया से राजनाथ सिंह जी के पुत्र जो है पंकज सिंह वो विधायक हैं, तो उस एरिया को समाजवादी पार्टी के रंग में रंगना चाहते हैं। ऐसा जो है अखिलेश जी का की रणनीति। क्या ये समय ठीक नहीं होगा कि सपा का साथ देने के लिए कांग्रेस को भी इस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए, या अन्य जो राजनीतिक दल है उनको भी अब तैयारियों में जुट जाना चाहिए? क्योंकि एक ही वर्ष जो है चुनाव में बचा है, कांग्रेस का संगठन अभी कहीं पे कोई काम करता दिखाई नहीं दे रहा है। सपा अकेले तो नहीं पड़ जाएगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आरएलडी भी बीजेपी के खेमे में जा चुकी है पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कई दल सामने, कई उनके सहयोगी हैं और कई ऐसे हैं जो सहयोगी कहने के लिए नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट उन्हीं के लिए काम करते हैं। इन सब चीजों से, इन सब बातों से ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी अनभिज्ञ, पूरी तरह से वो जान रही कि कौन कौन लोग, जैसे आप ओबीसी को ले लीजिए, तो ओबीसी साहब का जो रोल है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए है और अखिलेश यादव को किनारे करने के लिए। उनका सीधा, इसीलिए आप देखिए ना, जरा सा कोई बयान दे दीजिए तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एफआईआर हो जाती। अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष ने ओबीसी जी की पार्टी के सीधे सीधे चैलेंज किया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चैलेंज के ऊपर कोई एक्शन रिएक्शन देने के बजाय ये कहा कि हम चैलेंज स्वीकार करते हैं। मतलब वही पुराना ढर्रा, हिंदू मुस्लिम, आप उनको बनाइए बेवकूफ, हम इनको बना रहे हैं बेवकूफ, दोनों मिलके सबको बनाए बेवकूफ। तो ये रणनीति है। और 2027 का चुनाव इस बार वो नहीं कि प्लेट में हलवा रखा चम्मच उठा के खा लीजिए। लोग बोल नहीं रहे, समझ सब रहे हैं, देख सब रहे हैं, कितना विकास हो रहा है, इससे कोई
हर आदमी जान रहा है। प्रदेश की क्या हालत है हर आदमी जान रहा है। जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज का बोर्ड लगा देने से वो मेडिकल कॉलेज नहीं हो जाता है, ये भी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है, शिक्षा की व्यवस्था क्या है, जिस तेजी के साथ हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं वो भी लोग देख रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनाव जीत पाना। लेकिन अब चूंकि जब वोट डिवाइड होगा, समाजवादी पार्टी का फोकस यह है कि वोट डिवाइड न होने पाए, चाहे वो पीडीए का हो या और भी जो समाज का है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का सीधा खेल है कि वोट डिवाइड हो, खासतौर से पीडीए का। ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी। अब कौन कितना कामयाब होता है, फिर चुनाव आयोग की अपनी भूमिका तय होगी, तब फिर ये तय होगा फिर किसकी सरकार बनती है, कौन अधिक सीटें लाता है। तो ये अभी शुरुआत हो रही। कल मोदी जी ने की थी, आज अखिलेश जी कर रहे हैं, आगे अभी और चलेगा। तब तक आप देखिए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक दुनिया समाचार। धन्यवाद, नमस्कार।